जब दानियल और उसके तीनों साथी सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्ठी में इसलिए डाले गए थे क्योंकि उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर के देवताओं की मूर्तियों को दंडवत करके उपासना नहीं की थी। इन तीनों को एक साथ आग की भट्ठी में उनके साथ बचाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह था, जिसके कारण वे आग में से बिना किसी हानि के जैसे के तैसे निकल गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रभु को इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से खास तौर से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बहुत ही उस भय से डर जाते हैं। उनके ऊपर जो संकट, बीमारी आ जाती हैं, वो लोग डर जाते हैं बुरे सपनों से। वो जब उनका मन शांत होता है तो बहुत ही घबराहट में रहते हैं। लेकिन आज डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। यदि आप अपने जीवन में घबराए हुए हैं, भयभीत हुए हैं, शैतान आपको भरमा के रखा है, आप बुरे सपनों में डर जाते हैं, तो आप आज इस वचन को अपने हृदय में रखिए। आपको इस वचन के द्वारा हम बताएंगे और आप वचन को अपने हृदय में रखना सीखिए, क्योंकि प्रियो वचन ही है जो हमारे जीवन को बचाता है, हमें वो गलत मार्ग से सीधा मार्ग ले जाता है। तो वचन आज हम आपको बताएंगे और आप अपने हृदय में ग्रहण करिए। प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा, विश्वास करिए, तब आप उस दुष्ट की शक्तियां से बच सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करिए। तो आइए एक वचन से वो सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 70 का 1, 2, 3 पद में लिखा है कि हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। आमीन। और कहता है कि जो मेरे प्राण की खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं। आमीन। प्रियो और कहता है कि जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, परमेश्वर से जो दाऊद है वो भी संकट में पड़ा हुआ है। वो परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करता है क्योंकि बहुत ही डर जाता है, वो भयभीत हो जाता है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से बोलता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। परमेश्वर से वो कहता है, अपनी बातों को कहता है कि जो मेरे प्राण की खोजी हैं उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। प्रियो, हमारे जीवन में अगर ये वचन रहेगा तो आप तुरंत परमेश्वर से कहेंगे। अपने जीवन में परमेश्वर को और उसके वचन को हृदय में रखिए, क्योंकि वचन जो है जीवन को काटती छाटती रहती है और वचन ही है जो आपको बचाती है। यदि आप उस कठिन परिस्थिति में, दुख, संकट, बीमारी में, पाप, बुराई और शैतान के बंधनों से बंधे हैं, तो आप सिर्फ यीशु मसीह की ओर निगाहें करिए, उसकी आवाज़ को सुनिए और परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करिए। इस वचन को बोलकर प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, जो मेरे प्राण की खोजी हैं उनकी आशा टूटे। यानी प्रभु से कहिए कि प्रभु हमें बचा। प्रभु से कहिए, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है और परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पे होना चाहिए, क्योंकि वही आपको उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकाल सकता है। कहता है कि जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाए। जो आपके ऊपर बहुत ही सताव करते हैं, आप डर जाते हैं, उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करिए और अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। वचन को अपने हृदय में रखा करिए, क्योंकि वचन ही के द्वारा आप बच सकते हैं।
जो वचन है, जो प्रार्थना है, आपको शैतान से लड़ने को सिखाती। शैतान से आप लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रियो जो यीशु मसीह था, यीशु मसीह का भी शैतान ने परीक्षा लिया, लेकिन वचन ही के द्वारा शैतान को हरा दिया। इसलिए हमारे जीवन में वचन होना आवश्यकता है। आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बोलिए। जब भी आप कहीं भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, अशांत मन हो जाता है, तो परमेश्वर से इस वचन को बोलकर प्रार्थना करिए। तुरंत आपके जीवन में शांति आए। आपकी जो जीवन में डर है, भय है, खत्म होगी। प्रभु कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। तो आप परमेश्वर के वचन को बोलिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु तूने कहा है, आप इस वचन में कहे हैं। परमेश्वर का प्रिय वचन गलत नहीं है, सत्य है। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। और जब आप सोइए तो परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करिए और अपने जीवन को समर्पित करके सोइए। प्रभु से कहिए, प्रभु आत्मा प्राण शरीर सब तेरा हुआ है, आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि कहता है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त यह आज्ञा दूंगा कि वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर आपकी रक्षा करता है और आपको बचाता है। तो आप सिर्फ भरोसा यीशु मसीह पे करिए, न कि संसार पे करिए, क्योंकि संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ हमारा वही पिता है जो आपको बीमारी से छुटकारा दे सकता है, आपको हर परिस्थिति से निकाल सकता है, आपको उस पाप से निकाल सकता है, एक नया जीवन दे सकता है। तो सिर्फ हमारा भरोसा यीशु मसीह पे होना चाहिए। आप प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करके, विश्वास करके चलते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको हर एक बुरी चालों से, बुरी सपनों से बचाए, व्यभिचार से बचाए, कठिन परिस्थितियों से बचाए। आप भी आइए हमारे साथ प्रार्थना करिए। ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ, जो तूने खुदा हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और फिर से इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु अपने सामने आने का प्रभु जीवन को दिया। प्रभु जो खुदा हम धन्यवादित करते जो तूने प्रभु वचन से सिखाया। हम चाहते जो भाई बहन तेरे उपस्थिति में बैठे हैं, तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, तेरी प्रार्थना को सुन रहे खुदा, हर एक के जीवन में वचन तेरा कार्य करने पाए। जो भाई बहन प्रभु कठिन परिस्थिति में, दुख बीमारी संकट में प्रभु जी ओ पाप में पड़े हुए प्रभु, मैं हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ। जो प्रभु शैतान ओ प्रभु जी अपने बातों में भरमा लेता है, ओ भयभीत करता है प्रभु जी, उसे डराता है खुदा, हम चाहते हर शैतान की भरमाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। ओ हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ, तेरी आग चाहते प्रभु जी। खुदा हम चाहती हूँ हर एक की तू रक्षा रखवाली कर प्रभु, हर एक को दुष्ट के हाथों से, शैतान के शक्तियों से बचा, ताकि शैतान की शक्ति छूने न पाए खुदा, क्योंकि तू हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। खुदा हम चाहते हर एक की तू रक्षा रखवाली कर। ओ प्रभु हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए, क्योंकि प्रभु तू हमारा तरस खाने वाला है, दया करने वाला खुदा है। और हम चाहते हर एक के जीवन को तू प्रभु जी ओ अपने लहू के द्वारा धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए और एक अपना बेटा बेटी बना प्रभु, एक नया जीवन दे, ताकि और तुझ में बढ़ सके, तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके, कह सके कि सच्चा खुदा सिर्फ तू ही हमारा पिता है। प्रभु हम चाहते हर एक के जीवन में प्रभु ओ तू कार्य कीजिए प्रभु जी, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर एक को दुष्ट के हाथों से बचा प्रभु जी। जो भाई बहन बीमारी परेशानी में है, वो संकट में है प्रभु जी, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं खुदा, हम चाहते हर शैतान के बंधन ओ शक्तियां यीशु के नाम से तोड़ते हैं। तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक के अंदर चाहती प्रभु, हर एक की तू रक्षा
रखवाली करना। हर एक भाई बहनों को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं। जो भाई बहन गरीब में परेशान है, अनाथ लोग प्रभु जी, विधवाएं लोग हैं प्रभु जी, खुदा हम हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। चाहते हर एक के जीवन में तो कार्य कीजिए प्रभु जी, हर एक की तू रक्षा रखवाली करिए, हर एक को दुष्ट के हाथों से बचाइए ताकि शैतान की शक्तियां अहिर न करने पाए, क्योंकि तू कहता है कि मैं तुझे बहली की जाल से छुड़ाऊंगा और मैं तुझे इस महामारी से बचाऊंगा। खुदा हम चाहती हैं हर एक को, जो भी वो महामारी से भी प्रभु, जो भी बीमारी भयंकर से भयंकर है वो खत्म होने पाए, क्योंकि प्रभु तूने एक बीमारी को, हर एक बीमारी को तू खत्म कर दिया, तूने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। हम चाहती हर एक के जीवन में वो तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु। हर एक भाई बहनों को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, हर शैतान की बुरी चाल से, लाल से, विचार से बचाना खुदा। हर एक भाई बहन जो कार्य करते इस कार्य में, हर एक की सहायता, मदद, अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। ओ खुदा हर एक के जीवन में प्रभु जी तू ब्लेसिंग कर प्रभु जी, ओ स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी ओ आशीष कर प्रभु जी, ताकि और तुझ में लोग बढ़ सके प्रभु जी, ओ तेरे नाम की बड़ाई कर सके, तुझ में आनंदित और मगन हो सके प्रभु। हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन को चाहते काटे छाटे फलवंती कर प्रभु। हर एक के आत्मा को बचा, हर एक के जीवन को बचा, ताकि हर एक व्यक्ति मिलकर तुझ में बड़ाई स्तुति महिमा कर सके प्रभु। हर एक कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके लहू की बाढ़ छिपाते हैं खुदा। आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते, हर एक को अच्छी नींद दीजिए ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना कर सके। हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, बुरे सपने से बचाना खुदा, और हर एक को सुख की नींद देना ताकि सुबह उठकर हम लोग फिर से तुझको धन्यवादित करने पाए। जिनको सर्व आत्मा के लहू के बाढ़ छिपाते हैं, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताब